दोस्तों, सत्याग्रह टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मंजर नसीम साहब हैं और जनसुराज से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं जनसुराज अभी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो पार्टी के मुख्य नेता हैं, वो आमरण अनशन पे हैं। और कहीं ना कहीं उनको पुलिस से उठा कर ले जाती है, जेल में बंद कर देती है, और कहीं ना कहीं कुछ ही समय बाद उनको रिहाई भी मिल जाती है। और तमाम ऐसे जो विपक्ष है उन पर सवाल कर रहा है, सरकार के जो लोग हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि वो लोग सिर्फ चेहरा चमका रहे हैं। और इसी सब मुद्दों पर बात करेंगे, एक एक करके सवाल करेंगे और जवाब लेने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ मंजर नसीम साहब हैं। सबसे पहले तो स्वागत है। आप लोग का भी धन्यवाद। आपके नेता जो है प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे थे, और कहीं ना कहीं उनको पुलिस उठा के ले गई। उनको चाटा मारा गया पुलिस के द्वारा, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल कर रहा है कि जो प्रशांत किशोर हैं वो चेहरा चमकाने के लिए आमरण अनशन पे हैं, और कहीं ना कहीं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। इस सब को लेकर तमाम ऐसे सवाल आ रहे हैं। पहले तो हम स्पष्ट कर दें कि किसी पुलिस वाले ने चाटा नहीं मारा। दूसरी बात, पुलिस ने अपना होमवर्क सही से नहीं किया। उठा के तो ले गए, लेकिन पेपर वर्क सही नहीं होने के कारण अदालत से उन्हें फटकार लगी। वो दिन भर प्रशांत को घुमाते रहे, इस पीएससी से उस पीएससी घुमाते हुए एम्स से फतुहा तक लेके गए। नौबतपुर होते हुए कहीं भी किसी ने भी पीएससी के डॉक्टर ने फिटनेस सर्टिफिकेट इशू नहीं किया, जारी नहीं किया, क्योंकि इनके पास पेपर ही नहीं थे। और डॉक्टरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए किसी के दबाव में, पुलिस के दबाव में ना आकर के मना कर दिया कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। और ये लोग, पुलिस ने रात के अंधेरे में प्रशांत को ले जाने की जो गलती की है, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं था। एक व्यक्ति जो आमरण अनशन पर बैठा है, उसकी अपनी कोई उसमें स्वार्थ नहीं था। वो बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा था, सरकार की तरफ से उनकी अनदेखी हो रही थी, उनके समर्थन में वो बैठे थे। तो बातचीत करना चाहिए था। जब कोई आमरण अनशन पर बैठा हो तो उसके ऊपर कोई ऐसा दफा नहीं बनता है कि उसने कोई सार्वजनिक या निजी जगह के नियमों का उल्लंघन किया हो और उसको ले जाया जाए, कोर्ट में घसीटा जाए। ये सब बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं थी। तो अब रहा दूसरी, आपका दूसरा जो पहलू है कि विपक्ष वाले ने सवाल कर रहे हैं, तो उनका सवाल करना एक तरह से ये इन छात्रों का, इन छात्रों के जायज मांगों का अपमान करना है। इन छात्रों के साथ हुई नाइंसाफी पर मतलब हंसी उड़ाना, एक तरह से इन छात्रों के साथ अन्याय में साथ देने जैसा है। तो ये कहीं से भी हमको नहीं लगता है कि पक्ष या विपक्ष वाले सही काम कर रहे हैं। उनको चाहिए था कि इस परिस्थिति में इन छात्रों के साथ खड़ा होते, इनकी मांगों को पूरी करने की तरफ काम करते, प्रयास करते। लेकिन विरोधी तो कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर चेहरा चमकाने के लिए छात्रों के साथ हैं। वो लोग केवल राजनीति गर्म कर रहे हैं, राजनीति को हवा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीपीएससी का जो मुद्दा है वो राजनीति के रूप दे रहे हैं लोग। देखिए, उनके पास अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अगर कोई बात नहीं है तो यही है कि प्रशांत चेहरा चमका रहे। भाई मेरे, प्रशांत खुद बहुत पॉपुलर आदमी है, एक विद्वान पढ़े लिखे लोग हैं, किसी भी समकक्ष कंटेम्प्रेरी नेता से ज्यादा काबिल हैं, और उनको चेहरा चमकाने की क्या जरूरत है। गांव शहर का हर एक बच्चा प्रशांत किशोर का नाम जानता है। वो कोई परिवार तंत्र का हिस्सा नहीं है, वो कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कंपनी नहीं खड़े किए हैं। माई बाप भाई बहन वाला जो पार्टी है उनके तरह तर्ज पे नहीं है।
कोई भी इस तरह की पार्टी जहां आंतरिक स्वतंत्रता नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ये सिर्फ हमारे जन सुराज में है कि हम उन लोकतांत्रिक मूल्यों का अपनी पार्टी के अंदर उसका उपयोग करते हैं और उस पर हम चलते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाए हुए हैं। तो ये बाहर वाले विपक्ष वाले क्या सवाल करेंगे, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जब बिहार के जो मुख्यमंत्री है प्रगति यात्रा पर पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं और एक तरफ देखा जाए तो प्रशांत किशोर आमरण अनशन पे थे और अब छात्र छात्र भी धरना दे रहे हैं और एक तरफ तेजस्वी यादव भी पूरे बिहार में अपना जो है यात्रा निकाले हुए हैं। इस पे क्या कहिएगा, क्योंकि छात्रों के हित में ये लोग नहीं बोल रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक तरफ धरना पे हैं। देखिए, ये यात्रा नहीं, ये सैर तफरी कर रहे हैं। ये समय समय पे सैर करने निकलते हैं ये लोग। यात्रा उसको कहते हैं जब गांव गांव, एक पंचायत से दूसरी पंचायत, एक प्रखंड से दूसरी प्रखंड पैदल घूमना, किसी सवारी का उपयोग नहीं करना, उन गांवों के अंदर तंबू में रहना, गांव के बाहर जो सरे होता है वहां तंबू लगा के रहना, 2-2.5 साल लगातार बिहार के गांव में चलना, ये होती है पद यात्रा। ये क्या जाने, ये तो लग्जरी गाड़ियों में बैठ के और जिला का मुख्यालय से प्रखंड अनुमंडल तक जाना बड़ी मुश्किल से और वापस आ जाते हैं फिर अपने। तो ये कोई यात्रा नहीं, मैंने कहा अभी आपको, ये सैर तफरी पे निकलते हैं। जनता के मुद्दे जानने की क्या जरूरत है, इनके पास तो सारा डाटा है। काम क्यों नहीं किया इन्होंने? 35 साल मिला चचा भतीजा को। आज बिहार के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत आय पूरे देश में सबसे कम है। कौन बात करेगा इस पे? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? सवाल तो उनसे बनता है। लेकिन वो लोग तो सवाल वैनिटी वैन को लेकर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं धरना स्थल पर वैनिटी वैन मिलता है और कहीं ना कहीं विपक्ष सवाल करता है कि वो लोग वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, वैनिटी वैन की क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे लोग जो एस्केपिज्म बोलते हैं इसको, ये एस्केपिज्म का सहारा ले रहे हैं। ये एस्केपिस्ट लोग हैं, ये मुद्दों से एस्केप करते हैं और जो जनता के मुद्दे हैं उससे भागने का इनके पास बड़ा आसान तरीका है। बड़ा आसान तरीका है, आपको नॉन इश्यूज में उलझाते हैं। ये जो चीज कमोडिटी है उसके बारे में इतना बात करना। अरे जनता हमारी जो परेशान है, इनके सिर्फ इनके मत्थे पर तुमने स्मार्ट मीटर का एक ऐसा वो छोड़ दिया है शगुफा कि बेचारे गरीब हमारे लोग उसमें तबाह हो गए हैं स्मार्ट मीटर के चक्कर में। ऊपर से नीतीश चचा ने एक लैंड सर्वे का एक शगुफा और छोड़ दिया। अच्छा, प्रशांत किशोर कब तक छात्रों के साथ रहेंगे? अभी तक सरकार भी उसको लेकर कुछ निर्णय नहीं ली है और री एग्जाम को लेकर भी कुछ संशय बना हुआ है। आप हमको बताइए कितने लोग अभी तक आमरण अनशन पर बैठे हैं, इतिहास में देख करके बताइए। और बहुत कम अवसर ऐसा मिलता है कि जो व्यक्ति सही मायने में सहानुभूति और हमदर्दी में किसी के लिए कुछ काम करता है, तो लोग ऐसे मतलब ऐसे मिजाज के लोग जो शातिर मिजाज होते हैं, वो उस माहौल का अपने हित साधने के लिए दुरुपयोग करते हैं और इस तरह का सवाल उठाते हैं। उनकी नियत मंशा ठीक नहीं होती है। वो जनता के सही मायने में हितों की अनदेखी करते हुए इस तरह के सवाल उठाते हैं। क्यों नहीं वो बात करते हैं कि बिहार में बेरोजगारी एक बहुत गंभीर मसला है। इनके पास उसका सारा डाटा है। अच्छा, युवा की बात करते हैं, चिराग पासवान भी बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं और कहने कि चिराग पासवान इस पर खुलकर बोलते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि एनडीए के द्वारा ये एनडीए में है इसलिए नई चुप्पी साधे हुए हैं और कहीं ना कहीं 25 में चुनाव है? देखिए, चिराग जी भी उसी पारंपरिक परिवारवाद का एक नमूना है और उनके पिताजी चाहे सरकार जिसकी हो उसमें मंत्री हुआ करते थे, उसी नक्शे कदम पे ये चल रहे हैं। और
ये जात पात और इसमें बटा हुआ समाज को और बांटने का काम करते हैं ये लोग। और अगर इनको जितना अवसर मिला, पिता पुत्र, इन्होंने सही मायने में समाज को कितना उठाया है, समाज की जो दिक्कतें थी, समाज को जो तकलीफें थी, उस पर आज तक कितना काम किया है इन्होंने। आज बिहार के हमारे नौजवान मजबूर हैं बाहर जाकर के मजदूरी करने के लिए। क्या इनके पास कम समय मिला? 4 दशक से ये सत्ता में बने हुए हैं और बिहार की स्थिति ये है कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय 100 रुपया है। आप लोग इसको मुद्दा बनाइए, आप इसको नेशनल लेवल पे दिखाइए, आप लोगों को अवगत कराइए कि ये इनके 30-35 साल के सत्ता में रहने के बाद बिहार की ये परिस्थिति है। कौन आएगा इस नरकीय परिस्थिति से निकालने के लिए? कौन आएगा? अच्छा, अंतिम सवाल है सर कि प्रशांत किशोर छात्रों के साथ हैं, युवा वर्ग को कितना जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि 25 में चुनाव है और कितना बढ़ चढ़ कर युवा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि अभी प्रशांत किशोर अनशन पे हैं और कहीं ना कहीं छात्रों के साथ बात कर रहे हैं, और 25 में चुनाव है और सभी पार्टियां कहीं ना कहीं बिहार दौरे पे है और प्रशांत किशोर अनशन पे है। फिर से करें सवाल क्या? हाँ, फिर से करिए। सर, अंतिम सवाल ये है कि प्रशांत किशोर अनशन पे हैं और छात्रों के साथ हैं, और छात्रों को कितना जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि 25 में चुनाव है, और युवा वर्ग कितना को आप लोग साध रहे हैं, क्योंकि युवा वर्ग ही माहौल बदल देता है चुनाव में। और कहीं ना कहीं पूरे जो सरकार देखे तो नीतीश कुमार भी यात्रा पर हैं, तेजस्वी यादव भी यात्रा पर है, और प्रशांत किशोर देखे तो छात्रों के साथ कहीं ना कहीं छात्रों के हित में बात कर रहे हैं। बिहार के युवा पिछले कई दशकों से लालू, नीतीश, बीजेपी की सरकारों को अवसर देख लिया है। किसी ने उनकी भलाई की बात नहीं की, उनके लिए रोजगार हो जाए उसकी बात नहीं की, इसलिए वो निराश होकर के पड़े हुए थे। इस निराशा की घड़ी में उन्हें प्रशांत की शक्ल में, प्रशांत के रूप में एक आशा की किरण दिख रही है। इसलिए वो शुरू से ही, जब से पद यात्रा 2-2.5 साल पहले निकली थी, मैं सब साथ था, उस समय से युवा एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ प्रशांत के साथ हो लिए हैं, और हमें लगता है कि वो इस बार कुछ नया करने के जज्बे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर न्याय दिला पाएंगे छात्रों को? ये तो समय की बात है। जो आदमी अपनी जान जोखिम में डाल करके आमरण अनशन पर बैठा था, वो यूं ही नहीं बैठ गया था। उसको अपने जान की फिक्र ना थी, उन बच्चों की फिक्र थी। अगर यही जज्बा किसी और नेता में होता तो उसको भी आना चाहिए था। प्रशांत सही मायने में अगुवाई करने के लिए बहुत व्याकुल नहीं थे। बाकी नेता क्यों नहीं आ रहे? विपक्ष का कोई नेता क्यों नहीं आ रहा सामने? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है। जो ये पेपर लीक का स्कैम है, ये एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक फ्रॉड है, जिसमें इन लोगों की मिली भगत है, चचा भतीजे की। और पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, जो समय हम समझते हैं कि उजागर करके ही रहेगा, क्योंकि तभी ये खामोश बैठे हैं। और ये हजारों करोड़ का स्कैम, इसमें जो भी निजी कोचिंग संस्थानें हैं, उन सब की भी मिलीभगत है। और ये पेपर लीक कोई बहुत साधारण घटना नहीं है। इस पर श्वेत पत्र सरकार को लानी चाहिए, और अगर इनके दिल साफ हैं तो इनको न्याय करनी चाहिए, बच्चों की बातें माननी चाहिए। इसी में इनका भला है और हमारे प्रदेश के नौजवानों का भला है। हमारे साथ मंजर नसीम थे और बात कर रहे थे बीपीएससी को लेकर, और तमाम ऐसे सवाल उठ रही हैं प्रशांत किशोर को लेकर। प्रशांत किशोर जब से बीपीएससी छात्रों के साथ समर्थन में आए हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।